है और उन्हें उनका ये हक मिलना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर ख़ावर अब्बास। उनसे मजीद बात कर लेते हैं। ख़ावर अब्बास साहब, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल के हवाले से? इंसाफ की बात कर रहे हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि जब इंसाफ होगा तो चीज़ें ठीक होंगी, मुल्क को हम मसाइल से निकाल पाएंगे। अब किससे इस मुल्क में इंसाफ लेना है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो मुल्क के अवाम हैं और जितने भी हैं उनके लिए तो इंसाफ की जो उम्मीद है वो अदालतें, अदलिया, आपकी आला अदलिया होती है और वहीं से जाहिर सी बात है कि इंसाफ मिलता है और वहीं से सारे पुरुम्मीद हैं। और जब आप ये सारे सिनेरियो को देखते हैं जो मुतल्लिका हालात चल रहे हैं कि जिस तरह से इससे कबल चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान साहब जो है उनके घर पर जब पुलिस ने छापा मारा और क्रेन के जरिए से उनके दरवाजों को तोड़ा गया, और उसके बाद ये गुज़श्ता रात हमने देखा कि जो सदर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके घर पर छापा पड़ा और जो है उनके घर का दरवाजा बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया, पुलिस दीवारें फैलांग कर अंदर गई। तो ये एक अजीब कशीदगी का माहौल बनता जा रहा है, सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके तनाजुर में मुतअद्दिद जो है वो बयानात भी दिए गए। और जब जो चेयरमैन तरीके इंसाफ है इमरान खान, उनकी जानिब से जो अहम खिताब किया गया उसमें भी यही कहा गया है कि हम इंसाफ के मुंतजिर हैं और किसी भी शख्स का ये हक होता है कि वो वोट के जरिए से मुंतखब होकर आए और इस मुल्क की बागडोर संभाले। और उनका ये कहना था कि समझ से बाहर है कि किस तरह से हम जो है वो इंतखाबात की बात करें या इंसाफ की बात करें। हम समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और लोगों को खरीदा गया, हमारे लोगों को बाकायदा तौर पर, और हमें ये कहा गया कि अगर आप इंतखाबात चाहते हैं असम्बलियाँ तहलील कर दें, तो हमने असम्बलियाँ तहलील कर दी। जो भी जमहूरी इक़दाम हो सकते थे अवाम की नुमाइंदगी के लिए, दुरुस्त इंतखाबात के लिए, उन चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान का कहना था कि वो हमने किए हैं और हमने कानून के दायरे में रहते हुए सारी चीज़ें की हैं कि आइन की बालादस्ती हो। इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर जो है वो आइन की बालादस्ती होनी बहुत ज़रूरी है। उनका ये कहना था कि हर हाल में जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आइन इस पे बड़ा वाज़े है और वफाकी हुकूमत जो है एक जानिब वो हमें सिक्योरिटी का बता रही है, दूसरी जानिब फंड फराहम नहीं किए जा रहे। एक जानिब सिक्योरिटी का बताया जाता है तो दूसरी जानिब सियासी मुखालफिन के घरों पे छापे मारे जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं कौम से अपील करता हूँ कि आप आइन के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करें और जितने भी अफराद हैं रियासत के और यहाँ पर जो हुक्मरान तबका है उनसे भी उन्होंने ये कहा कि आइन की बालादस्ती को कायम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मुल्क उसी सूरत में तरक्की कर सकता है जिस मुल्क में इंसाफ मुहैया किया जाए, इंसाफ फराहम किया जाए। अगर कहीं पर जो है वो इंसाफ की फराहमी ना रहे और जो है मुल्क के कानून और आइन की पासदारी ना की जाए तो वहाँ पर फिर एक रीत चल पड़ती है कि जो भी शख्स ताकतवर होता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करता है और कवानीन को पामाल करता है, जिसके बाद जो है एक पुरअमन मुआशरा कायम करना मुश्किल हो जाता है। और जब तक कोई पुरअमन मुआशरा कायम नहीं होता, जहाँ पर इंसाफ की बालादस्ती नहीं होती, तब तक कोई भी मुल्क जो है, कोई भी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल ख़ावर अब्बास, एक तरफ मुज़ाकरात के दो दौर मुकम्मल हुए और बहुत कामयाबी के साथ, कल शाह महमूद कुरैशी भी काफ़ी पुरुमीद थे, उन्होंने मीडिया टॉक की, और दूसरी जानिब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। इस पर क्या कहेंगे आप? और इमरान खान पीटीआई चेयरमैन अब बार बार इसकी तरफ भी आ रहे हैं, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, किससे मिलेगा ये इंसाफ? बिल्कुल, देखिए कि इस हवाले से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तरीके इंसाफ के कायदीन ने कि जब एक पुरअमन इंतखाबात के लिए और इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया गया। दुनिया में किसी भी कोई भी कैसा भी तनाज़ा हो, कैसा भी मसला हो दुनिया में, चाहे दो मुखालिफिन का, मुखालिफ ममालिक का मसला हो, मुखालिफ सोच के अफराद का मसला हो, तो वो मसला एंड ऑफ द एंड आके मुज़ाकरात पे ही खत्म होता है। और यही दुनिया में बेहतरीन रवायत है और यही एक बेहतरीन रास्ता होता है कि बातचीत के जरिए से चीज़ों का हल किया जा सके। और बड़ा अच्छा माहौल दिखाई दे रहा था कि मुज़ाकरात की जानिब चीज़ें बढ़ रही थी। दो बड़े पुरअमन दौर भी हुए और वहाँ पर जो मुज़ाकरात में मौजूद की जानिब से कोई मस्बत रद्द अमल भी सामने आया, कोई मनफी चीज़ें सामने जो है वो बातों की हद तक नहीं आ रही थी, मगर उसके बाद ये इस तरह के जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, इस पर जो है वो तहरीके इंसाफ के कायदीन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुज़ाकरात और गिरफ्तारियाँ साथ साथ नहीं चल सकती।
अगर एक तो ताकत के जरिए से पसपा करने की कोशिश की जाए और दूसरी जानी मुज़ाकरात की बात की जाए तो ये चीज मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात के लिए एक खास किस्म का माहौल होता है। ठीक है, खबर बस ये भी बताएगा कि एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये भी यकीन दहानी कराई गई है शाह महमूद कुरैशी को फोन करके कि हमारी तरफ से जो कुछ हुआ कल परवेज इलाही के घर पर हमारी तरफ से नहीं हुआ, इस पर आप क्या कमेंट करें? वो आगे बढ़ाया जाता है, मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो एक जानिब वो मुज़ाकरात की बात चल रही थी। मंगल के रोज एक फाइनल राउंड जिसे कहते हैं उस तरह का माहौल कहा जा रहा था कायदीन की जानिब से कि होगा। मंगल के रोज फिर से एक मरहलावार मुलाकात होगी जिसमें बाकी चीजें काफी ज्यादा क्लियर होंगी, मगर उससे कबल इस तरह से ये जो गिरफ्तारियां कारकुनान की और ये जो छापे हैं उससे शदीद इज़्तिराब पाया जा रहा है। न सिर्फ ये सियासी जमातों में इज़्तिराब है बल्कि जो समाजी हल्के हैं जो उनमें भी इस हवाले से खासी परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग तवक्का करते हैं कि उनकी जो भी कानूनी उनके हकूक हैं, आईनी हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। मगर उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत इस तरह से अपना किरदार अदा नहीं कर सकती और इस तरह से चीजें होती जाएंगी जिसकी कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है, तो ना सिर्फ सियासी मुखालफीन गैर महफूज होंगे बल्कि आम अफराद, आम शहरी और जितने भी समाजी हल्के हैं वो भी इस तरह से गैर महफूज खुद को महसूस कर रहे हैं। जी खबर अब्बास, साथ ही साथ हम देखें तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ना सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं बल्कि बार बार शफाफ इंतखाबात की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे पहले जब इससे कबल भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है खुद हुकूमत में थे तब भी उनका यही कहना था, उनका यही मौक़िफ़ था कि किसी भी जमहूरी मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ पर शफाफ इंतखाबात का इनकाद बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उनकी टीम ने मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम भी किए जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो सिलसिला था वो एक अहम कदम था और अभी भी उनका यही मुतालबा है कि इस तरह से शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं कि जिसमें किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना हो। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि उनका साथ ये भी कहना है कि जितनी दूसरी सियासी जमातें हैं उनकी भी राय शामिल की जाए और इस तरह से शामिल करके कि किसी को भी ये महसूस ना हो कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। और ये एक जायज़ मुतालिबा है कि शफाफ इंतखाबात का इनकाद होना चाहिए और शफाफ इंतखाबात ही वाहिद हल होते हैं मुल्क की मामलात और मुश्किलात से निकलने का, क्योंकि जब आवाम के पसंद के जो रहनुमा या लीडर या शख्सियात जब वो अपने मर्जी के साथ किसी को मुंतखब करते हैं तो वो हर मुश्किल और बुरे वक्त में उन शख्सियात का, अपने लीडर्स का साथ देने के लिए भी तैयार होते हैं। और जब कौम यकजान होती है कुर्बानी देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो मुश्किलात खुद ब खुद जो है वो कम होती चली जाती हैं और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चल पड़ता है। बिल्कुल, और आज के खिताब में भी बार बार खान साहब बात कर रहे हैं कि फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जो कि बार बार अदालतों में भी बात की जा रही इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इस पर भी रोशनी डालिएगा कि अब नेक्स्ट आने वाले टाइम में क्या लाइहा अमल होगा अदालतों की जानिब से भी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला फिलहाल आइन के हवाले से एक पेज पर है। देखिए बिल्कुल, इसके हवाले से आपने जो मामला या जितनी भी सुनवाई इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो भी अहकामात होंगे वो आइन के मुताबिक होंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होंगे और मुनासिब हुक्म होगा जिससे जो है वो आइन का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और दूसरों के खदशात को भी दूर किया जाए। और मुमकिना तौर पर यही दिखाई देता है और होना भी यही चाहिए कि आइन की फतह होनी चाहिए। जो भी चीज़ आइनी हो, जो भी चीज़ कानून के मुताबिक हो, उसी को जो है मुंतखब होना चाहिए, उसी का इनकाद होना चाहिए। उसमें किसी भी सियासी पार्टी की पसंद नापसंद शामिल नहीं होनी चाहिए, ना सिर्फ सियासी पार्टी बल्कि किसी भी शख्स की कोई पसंद नापसंद जो है वो कानून से बालातर उनका कहना है कि नहीं हो सकती। लिहाजा आइन और कवानीन के मुताबिक मामलात को चलाया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए। और अपनी तकरीर में भी और अपने खिताब में भी उन्होंने यही मुतालबा किया है कि हमने अपनी 2 असम्बलियाँ तहलील की हैं ताकि बेक वक्त जो है वो इंतखाबात बेहतर तरीके से हो सकें, अच्छे तरीके से शफाफ इंतखाबात हो सके जिसपे किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना रहें। और बार बार उन्होंने यही मुतालबा किया है। दूसरी जानिब इससे कबल तहरीक इंसाफ अपनी सजेशंस भी पेश कर चुकी है। अगर फंड का कोई मसला होगा तो उनका ये कहना था कि हम मुख्तलिफ तरीकों से फंड रेजिंग करके भी फंड्स जनरेट कर सकते हैं और जो भी मुमकिना मदद चाहिए अदलिया को
या हुकूमत को जो कवानीन आइन ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक